आप हर उस जगह कमेंट मैसेज कर रहे हो जहाँ से आपको लगता है कि सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट का यहाँ से कोई रिप्लाई मिले। मुझे पता है मेरे पास भी लगातार कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सेकंड लिस्ट कब तक आ सकती है। तो इस वीडियो में बात करेंगे सेकंड लिस्ट प्लस अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट की कब तक क्या आ सकते हैं। थर्ड लिस्ट की मैं आपको जानकारी दूंगा कि क्या थर्ड लिस्ट है वो आ सकती है, अगर किस कारण से आपकी थर्ड लिस्ट आ सकती है, सेकंड लिस्ट आने के बाद कितनी % सीटें अगर खाली रहती हैं तो उसके बाद थर्ड लिस्ट है वो निकाली जाती है विभाग द्वारा। तो सर्वप्रथम आपको थर्ड लिस्ट की आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि थर्ड लिस्ट है वो आपकी कितनी % सीटें खाली रहने के बाद आती है। थर्ड लिस्ट की मैं बात करूँ तो देखो कितनी % सीटें खाली रहने पर आपकी थर्ड लिस्ट है वो निकाली जाती है। तो यहाँ पे देखो ये जो ये जो स्क्रीनशॉट है ये उस PDF का स्क्रीनशॉट है जो जनरल गाइडलाइन जारी की गई थी 2021 BSTC के संबंध में, उसका स्क्रीनशॉट है। तो उसमें आपकी साफ साफ लिखी गई है, सामान्य हो चाहे संस्कृत हो, दोनों 2021 की वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के 2 चरणों में की जानी प्रस्तावित है। यानी 2 चरणों में तो आपकी होगी ही होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड लिस्ट है वो कैसे आएगी, किस कारण आपकी थर्ड लिस्ट है वो आ सकती है। 2 चरणों में तो होनी होनी है, 2 चरण तो आपके होंगे ही होंगे। उसके बाद कुल सीटों का अगर 2%, ठीक है, मान लीजिए आपकी टोटल सीटें कितनी है, तो टोटल सीटें आपकी, मैं आपको 24,000 सीटें नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कि 24,000 सीटें हैं, आपकी टोटल सीटें हैं 21,670 सीटें आपकी हैं। इसी के ऊपर आपकी BSTC की जो 336 कॉलेज हैं, 336 कॉलेज में इतनी सीटें आपकी 21,670, इसी के ऊपर आपका एडमिशन होना है। तो इतनी सीटों का अगर 2% खाली रह जाता है सेकंड लिस्ट में, अपवर्ड मूवमेंट वगैरह होने के बाद, कॉलेज मिलने के बाद, या तो 2% सीटों के ऊपर उनको कॉलेज अलॉट की जाती हैं तो उनको कॉलेज वगैरह वो ज्वाइन नहीं करते हैं किसी भी कारणवश। 2% से ज़्यादा सीटें अगर खाली रह जाती हैं तो तृतीय चरण की काउंसलिंग आपकी करवाई जा सकती है, ठीक है। अगर 2% से ज़्यादा सीटें आपकी खाली रहेंगी तो आपकी 100% थर्ड काउंसलिंग यानी थर्ड लिस्ट आपकी आएगी, या फिर आपको फिर से कॉलेज बनने का मौका दिया जाएगा या फिर नहीं एडिट कर देगा, वो आगे की बात है, अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। उसके बाद नीचे दे रखा कि प्रत्येक चरण में आपका अपवर्ड मूवमेंट द्वारा वरीयता अनुसार आपको अभ्यर्थी को संस्था में आपको स्थानांतरण किया जाना प्रस्तावित है, यानी आपको अपवर्ड मूवमेंट है वो मौका दिया जाएगा हर लिस्ट के अनुसार। अगर आपके मान के चलिए कि सेकंड लिस्ट आपकी आती है और उसके बाद आपका अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है, सेकंड लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट होता है, तो थर्ड लिस्ट आपकी 99%, आप सोच लीजिए कि थर्ड लिस्ट अब आपकी आने वाली है 99%, ठीक है। क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट होगा, अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज ऊपर नीचे होंगी, किसी को दूर मिलेगी, किसी को पास मिलेगी, किसी को कॉलेज फिर वो एडमिशन लेंगे नहीं लेंगे वहाँ पे, वो आदि कारण रहते हैं। क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेजों की संख्या है, कॉलेज ऊपर नीचे होती है तो वहाँ पे सीटें हैं कि स्टूडेंट को नीचे से ऊपर भेज दिया जाता है तो वहाँ पे उनको सीटें हैं वो खाली रह जाती है उस कॉलेज में। तो इस कारण से आपकी थर्ड लिस्ट है वो आने की संभावना बढ़ जाती है, फिर वो बाद में बात करेंगे सेकंड लिस्ट आने के बाद। अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट की। तो मुझे पता है आपने हर उस जगह मैसेज और कमेंट किया होगा जहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से कोई रिप्लाई मिल जाए, सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट की कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला होगा, कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला होगा। मुझे पता है आप यहाँ पे भी कमेंट करोगे, लेकिन जो आपको हकीकत है वो मैं आपको बता देता हूँ। चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो, कोई भी यूट्यूब चैनल हो, चाहे उसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो, चाहे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो, ठीक है। एक तो ये सुन लीजिए, दूसरी बात ये, चाहे कोई भी ग्रुप हो, चाहे कोई भी कर्मचारी वगैरह हो, ठीक है, किसी को भी नहीं पता कि सेकंड लिस्ट है वो कब तक आएगी, कब अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा। सभी ने आपकी संभावना जताई है, मैंने भी आपको कहा था कि फर्स्ट वीक में आप ये आने की संभावना है। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी संभावना ही जताई जा सकती है, किसी को भी पता नहीं है। हाँ, PTT की मैं बात करूँ तो PTT की लिस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 दिन मान सकते हो कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा PTT के इतना समय लग सकता है, एक सप्ताह से ज़्यादा समय लगने की संभावना कम रहती है PTT में। तो इतने दिन के अंदर अंदर PTT की लिस्ट है वो आ जाती है, लेकिन DLED BSTC की लिस्ट आने की किसी को भी नहीं पता कब लिस्ट डाल दे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा ये लिस्ट डाली जाती है, ठीक है। तो वहाँ से किसी को भी नहीं पता कि कब लिस्ट आपकी डाली जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि सेकंड लिस्ट है ये आपकी आनी कन्फर्म है, कभी आप सोच रहे हो सेकंड लिस्ट नहीं आएगी तो 100% आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। थर्ड लिस्ट की मैं आपको बता दी कि किस कारण से आपकी थर्ड लिस्ट है वो आ सकती है। अब सेकंड लिस्ट और अपवर्ड मूवमेंट की सीधी सी बात यह है, आप साफ साफ सुन लीजिए, किसी को भी नहीं पता। एक बार फिर बता देता हूँ, कोई कितना भी बड़ा यूट्यूब चैनल हो और कितना भी बड़ा ग्रुप हो जाए, किसी को नहीं पता कि सेकंड लिस्ट है वो कब तक आएगी। सभी ने संभावना जताई है, मैंने तो सुना, यहाँ तक मेरे पास ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि 8 तारीख को कल आपकी लिस्ट है वो आने वाली है। यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखे थे कि 8 तारीख को आपकी लिस्ट आ जाएगी, या फिर आपकी लिस्ट है वो 10 तारीख को आपकी लिस्ट आ जाएगी। कई तो ऐसे बोल रहे हैं कि 15 को आएगी, कुछ तो ऐसे बोल रहे हैं कि 20 के बाद ही आएगी। किसी को भी नहीं पता कि कब आपकी लिस्ट आने वाली है। किसी को पता हो तो मुझे बता देना कि हाँ इसने ये कहा कि इस टाइम पे इतने बजे आपकी इस डेट को आपकी लिस्ट आने वाली है,
ठीक है। सभी आपकी संभावना बता रहे हैं, सब अपने अपने अनुमान से बता रहे हैं। मैं आपको कोई भी अनुमान नहीं बता रहा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 तारीख तक वेट कर लीजिए। बस मैं आपको यही कह रहा हूँ कि 15 तारीख तक आप वेट कर लीजिए। अगर उसके बाद आपकी लिस्ट नहीं आती तो मैं कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूंगा कि लिस्ट क्यों इतनी लेट हो रही है। आखिर विभाग को आपसे ज़्यादा, एक बात साफ साफ सुन लीजिए, विभाग को आपसे ज़्यादा टेंशन है। उनको भी पता है कि सेशन लेट हो रहा है, कॉलेज शुरू हो गई है 9 तारीख से। कल आपकी आज से आपकी कॉलेज शुरू हो गई, तो उनको भी पता है कि सेशन लेट होगा। इन स्टूडेंट को कॉलेज में जाएंगे तो कुछ आपका हो सकता है 1-2 चैप्टर आपका करवा भी दिया जाए, तो इनको थोड़ा नुकसान हो सकता है। विभाग को भी इस बात की पता है, तो जल्दी से जल्दी विभाग है वो आपकी लिस्ट निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 तारीख मान लीजिए, 15 तारीख तक आपकी लिस्ट है वो आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आगे की, कि आगे आपको क्या क्या करना है। और एक बात, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला आगे भी। अगर आपको लगे कि कोई काम का नहीं तो इसे बाद में अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो लिस्ट के संबंध में एक बार फिर साफ साफ बात यही है, किसी को भी नहीं पता कि कब आपकी लिस्ट आने वाली है। हो सकता है इस वीडियो को डालने के बाद 10-15 मिनट बाद आज शाम को आपको लिस्ट देखने को मिल जाए, या फिर 15 तारीख तक आपको देखने को मिल जाए। उसके बीच में भी कोई डेट को आपको लिस्ट देखने को मिल जाए, किसी को भी पता नहीं है। ठीक, मैं तो आपको यही कहूँगा, बाकी झूठा आश्वासन मैं आपको नहीं दे सकता। मैं आपको बोल दूं कि 10 तारीख को आपकी लिस्ट आ जाएगी, या फिर 15 तारीख को आपकी लिस्ट आ जाएगी, उसी डेट को ना या आपकी लिस्ट किसी और डेट को आ जाए, तो फिर तो कहोगे कि ना वो उस चैनल वाला ने तो वो डेट बताई थी, चलो उसका चैनल आज की बात नहीं देखते हैं। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, कोई भी कन्फर्म नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। साथ में आप ये बात भी समझ लीजिए कि किसी को भी नहीं पता। कोई आपको बता रहा है कि आज शाम तक आ सकती है, एक वीडियो अभी आता है कि एक आज आती है या फिर कल आती है। ग्रुप में भी ये न्यूज़ आती है कि आज लिस्ट जारी हो सकती है, कल हो सकती है। तो इसका कोई भी किसी के पास इसका जवाब नहीं कि कब तक लिस्ट आ सकती है। ठीक है, विभाग को पता है, सिर्फ वो जब डालेंगे आपको पता चल जाएगा, आपको न्यूज़ मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगा।